हे एवरीवन, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ मिस्टर फुटी क्यूरियस। कैसे हो आप लोग? कैसा गया आपका मिड वीक मैचेस? देखे आपने जो अभी रिसेंट में हुए थे इसके अपने जो आपके मिड वीक मैचेस हुए हैं आपके चैंपियंस लीग के, सॉरी। तो चैंपियंस लीग के मैचेस देखेंगे, बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस हुए हैं और मैंने उसका प्रीव्यू नहीं बना था, बट रिव्यू करेंगे उसका और साथ में जो अभी गेम वीक आ रहा है उसका प्रीव्यू भी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट वीडियो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज की बात करेंगे तीन इंपॉर्टेंट मैचेस की जो हुए हैं चैंपियंस लीग में, और दो का ऐसी बात कर लेंगे जो हुए हैं, इंटरेस्टिंग मैच हुआ है। और जो अभी का प्रीमियर लीग का जो अभी वीकेंड जा रहा है, अभी जो आने वाला है, इसके हम प्रीव्यू की बात करेंगे। अभी जो प्रीमियर लीग का वीकेंड आ रहा है हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ मैचेस की और चैंपियंस लीग के मैचेस के रिजल्ट्स की और क्या उनके इंप्लीकेशंस हो सकते हैं उसकी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट मैच हुआ था बायर्न वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। बायर्न वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड में उम्मीद क्या थी? ऑफ कोर्स बायर्न जीतेगी, मैनचेस्टर यूनाइटेड हारेगी। तो दोनों टीम्स अच्छा नहीं खेल रही थी, दोनों टीम्स बहुत ही मिजरेबल रिजल्ट के साथ इस मैच में आई थी। बट बायर्न वॉज स्लाइटली बायर्न इज अ स्लाइटली बेटर टीम देन मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैनचेस्टर यूनाइटेड इस समय बहुत ही गंदा खेल रही है और वो दिख रहा है फील्ड पे। बायर्न भी बहुत अच्छा नहीं खेल रही, बट उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि क्योंकि बायर्न मैनचेस्टर यूनाइटेड से बेटर खेल रही है तो वो जीत जाएगी। और हुआ क्या इस मैच में? बायर्न जीत गई 1-0 से। मैनचेस्टर यूनाइटेड मैच में बहुत ही बेकार खेली। बायर्न भी कोई बहुत अच्छा नहीं खेल रही थी, बायर्न कंफर्टेबल थी, दे वर नॉट वर्ल्ड क्लास। बट इतना था बायर्न में कि उन्होंने एक गोल किया, किंग्सली कोमन ने गोल किया और बायर्न कंफर्टेबली ये मैच जीत गई। मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से कोई ढंग का अटैक ही नहीं आया, कोई ढंग की प्रोग्रेस ही नहीं हुई, बॉल प्रोग्रेस ही नहीं कर पा रहे थे, वो बॉल को पास भी नहीं कर पा रहे थे ठीक से और बहुत डिसजॉइंटेड टीम लग रही थी, अच्छा नहीं खेल रही थी। और ऑल्दो बायर्न वर नॉट एट देयर बेस्ट, बायर्न बिल्कुल भी अपने बेस्ट में नहीं थी, बट किसी तरीके से मैनचेस्टर यूनाइटेड ये गेम भी हार गई। अब इस गेम को हारने के बाद क्या हुआ है? मैनचेस्टर यूनाइटेड का चैंपियंस लीग में से बाहर निकलना तय हो गया क्योंकि ये ग्रुप गया। अब ये ग्रुप इजी ग्रुप था, मैनचेस्टर यूनाइटेड इस ग्रुप से क्वालिफाई कर सकती थी और चैंपियंस लीग में आगे बढ़ सकती थी, बट उन्होंने दिखा दिया कि वो बहुत ही बेकार टीम है इस समय और वो भी चेल्सी की तरह बहुत ही डिसरे में है। अब वो हार गए। अब इसका इंप्लीकेशन क्या होगा? क्या टेन हैग निकाले जाएंगे? क्या टेन हैग को फायर किया जाएगा? देखते हुए सर्कमस्टेंसेस तो मुझे लगता नहीं टेन हैग निकाले जाएंगे, बट इससे नुकसान क्या हो गया कि क्योंकि वो लास्ट रही है अपने ग्रुप में, उसको यूरोपा लीग भी नहीं मिला है, तो वो दोनों से बाहर हो गई है। अब उसके लिए कुछ सेव फेस करने के लिए कुछ नहीं रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। अब वो उसको प्रीमियर लीग पे ही कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा और ये चीज़ अच्छी नहीं है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। द टाइप ऑफ प्लेयर्स दैट दे हैव, द इंजरीज, द क्लब इश्यूज, वो जिम रैडक्लिफ की जो ओनरशिप होने वाली है 25% की, कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। और ये अगर चलता रहा तो आगे भी प्रॉब्लम्स आने वाली है मैनचेस्टर यूनाइटेड को। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बहुत ही बेकार गेम गया, बहुत ही बेकार वीक गया ये, और वो चैंपियंस लीग से बाहर हो गई। बहुत ही गंदा खेली। मैं क्या इसमें कंट्रीब्यूट करूं अपनी तरफ से टैक्टिकली, क्या बोलूं मैं, कि था ही नहीं इसमें। दोनों ही टीम बहुत बोरिंग खेल रही थी, दोनों ही टीम बेकार खेल रही थी, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड बायर्न से भी घटिया खेल रही थी। मतलब बायर्न बेकार खेल रही थी बट वो उससे भी बेकार खेली और इन दी एंड 1 गोल ही बहुत था उनको हराने के लिए। तो अब मैनचेस्टर यूनाइटेड यहाँ से कहाँ जाएगी ये तो आने वाले टाइम पे पता लगेगा, क्योंकि अभी जो उनका मैच आने वाला है ना उसमें और गड़बड़ होने वाली है। वो मैं अभी प्रीव्यू में बात करूंगा, वो इस बार का सबसे मेन मैच है। बट राइट नाउ इन सीएल मैनचेस्टर यूनाइटेड इज आउट और अब वो देखते हैं क्या करती है, उस पर पीएल पे ही कॉन्सेंट्रेट करेगी अब। तो बहुत ही बेकार, बहुत ही डिसजॉइंटेड, स्लो, वीक परफॉर्मेंस फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड दे डिजर्व टू बी आउट ऑफ द यूसीएल। तो ये हो गया पहला मैच। दूसरा मैच हुआ था पीएसजी वर्सेस डॉर्टमंड। डॉर्टमंड के होम ग्राउंड में हुआ था, डॉर्टमंड वर्सेस पीएसजी बोलेंगे। 1-1 से ड्रॉ हो गया। दोनों टीम्स कुछ खास नहीं खेली, ऑल्दो डॉर्टमंड ने काफी अटैक किए, लेकिन पीएसजी ने मोस्ट अटैक उनके रोक लिए और ऐसा लग रहा था गेम में डॉर्टमंड वर स्लाइटली द बेटर टीम देन पीएसजी। ऐसा था। पीएसजी के साथ पंगा क्या है कि अगर पीएसजी के अगेंस्ट अब गोल नहीं करोगे तो उनकी फ्रंट लाइन बहुत अच्छी है और वो कोई ना कोई गोल कर देती है, और ऐसा ही हुआ, गोल उन्होंने किया। बट डॉर्टमंड वर स्लाइटली बेटर एंड दे डिजर्व टू विन।
बट पीएसजी ने डिफेंस भी अच्छा किया, डिफेंस में भी उन्होंने काफी ठीक ठाक रोका। बट जो गेम प्ले है ना पीएसजी का, वो बहुत ही बेकार है। मतलब मजा नहीं आ रहा। पीएसजी के प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, पीएसजी की टीम बड़ी अच्छी सेटअप हो गई है अब, बट द वे दे वर प्लेइंग वाज नॉट दैट ग्रेट। दे लुक्ड कंप्लीटली लॉस, स्पेशली इन द मिडफील्ड से बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। डिफेंस ऑल दो उनका ठीक ठाक था, अटैक भी बहुत अच्छा नहीं कर रहा था। दोनों सब डिसजॉइंटेड सा लग रहा था अटैक, और जिस तरीके से शार्पनेस होनी चाहिए अटैक में वो नहीं थी। उसके ऑपोजिट डॉर्टमुंड वर अ बेटर टीम, स्पेशली इन द मिडफील्ड एंड इन अटैक, और वो ज्यादा प्रॉब्लम्स कर रही थी पीएसजी के लिए। बट वो प्रॉब्लम वही होती है कि अगर आप अपनी फिनिशिंग नहीं करोगे, अब आपने फाइनल थर्ड में अच्छा नहीं खेलोगे, तो इन दी एंड क्या होगा, जो बड़ी टीम्स होती हैं वो कोई ना कोई गोल निकाल के मैच ड्रॉ कर देती हैं, और यही हुआ। पीएसजी आई थी जीतने के लिए बट अच्छा नहीं खेली, और इवेंचुअली अब ड्रॉ लेके जा रही है। पीएसजी को अपना मिडफील्ड सॉर्ट आउट करना पड़ेगा ढंग से, और अपने अटैक में थोड़ी और शार्पनेस लानी पड़ेगी अगर उनको कभी यूसीएल जीतना है, जो मेरे को लगता है अगर ऐसे ही करेंगे, वो ऐसे ही खेलेंगे, तो वो कभी यूसीएल जीत पाएंगे। सो इट वॉज अ हाईली डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस बाय पीएसजी एंड इट वॉज अ डिसेंट परफॉर्मेंस बाय बोरुसिया डॉर्टमुंड। तो अब देखना है पीएसजी यहां से कहां जाएगी। मैंने ये चेक नहीं किया कि टेबल में वो कौन सी रैंक में है, मैंने सिर्फ गेम पे ध्यान दिया अभी। लेकिन होपफुली पीएसजी आगे चली जाएगी चैंपियंस लीग में और आगे अच्छा करेगी। देखते हैं कितना अच्छा करेगी, वो तो लुइस एनरिके पे डिपेंड करता है, उसकी टैक्टिक्स पे डिपेंड करता है। क्योंकि मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि उन्होंने कैसे सेटअप किया, क्या सेटअप किया है कि वो मिडफील्ड में कंट्रोल नहीं ले पा रही थी पीएसजी। तो देखते हैं पीएसजी का आगे क्या होगा, बट दिस वॉज अ वेरी पुअर एंड डिसअपॉइंटिंग डिस्प्ले फ्रॉम पीएसजी। तो ये मैच हो गया ड्रॉ। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट मैच हुआ था वो हुआ था न्यूकासल वर्सेस एसी मिलान, जो ब्लॉकबस्टर मैच था क्योंकि न्यूकासल इस मैच में, क्योंकि उनके होम ग्राउंड में था, जबरदस्त फॉर्म में आई। निकल के जो उन्होंने अटैक किए हैं, पहले तो एसी मिलान उनके पेस को मैच ही नहीं कर पा रही थी, उनके अग्रेशन को मैच नहीं कर पा रही थी, और न्यूकासल बहुत अनलकी रही। वो बहुत सारे गोल कर सकती थी पर उनके अनलकीली गोल नहीं हुए, तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। क्योंकि उन्होंने एक गोल कर दिया था फर्स्ट हाफ में, 1-0 से आगे थी, बट खामियाजा उनको ये भुगतना पड़ा कि एसी मिलान के पास अच्छे अटैकर्स हैं, और उनको जरा सा स्निफ दिख जाए तो वो गोल करके आपका पूरा माहौल खराब कर सकते हैं। और यही हुआ, पहला स्निफ मिल गया इसको पुलिसिक को, जहां पे बॉल पीछे निकल गई डिफेंडर सारे आगे रह गए और पुलिसिक को जगह मिल गई, पुलिसिक ने गोल कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एसी मिलान धीरे धीरे गेम में आई और कुछ अटैक करने लगी। राफेल लेआओ तो इस मैच में कुछ ज्यादा नहीं कर पाए, जिरू भी इस मैच में बेकार ही थे क्योंकि उसको पूरा न्यूकासल ने डोमिनेट किया, और इन दी एंड भी न्यूकासल अटैक कर रही थी, बट सेकंड हाफ में उनकी इतनी इंटेंसिटी नहीं दिख रही थी जो उनकी फर्स्ट हाफ में दिख रही थी। उसका थोड़ा फायदा उठाया एसी मिलान ने, चुक्वेसी को ले आए। वो चुक्वेसी जो है ना, वो बहुत फास्ट विंगर है, और वो टायरिंग न्यूकासल का फायदा उठाने लग गए और अटैक करने लग गए, और थोड़ा डेंजरस दिखने लग गया एसी मिलान का भी अटैक। नाउ जब वो अटैक करने लगे तो फिर एसी मिलान भी थोड़ा आगे बढ़ने लगी, उनमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा, और न्यूकासल का कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा लो होने लगा। उसका खामियाजा उनको एंड में भुगतना पड़ा, जहां पे चुक्वेसी को थोड़ी स्पेस मिली, चुक्वेसी ने जो शॉट मारी और गोल करके हीरो बन गए वो। और जो उनका अग्रेशन था, जो उनका अटैकिंग इंस्टिंक्ट था, और जो उनकी पेस थी, वो लास्ट में एक थकी हुई थोड़ी सी टायर्ड न्यूकासल के सामने काम आ गई, और किसी तरीके से एसी मिलान यहां से 2-1 की जीत ले गया, जो मुझे एक टाइम पे बिल्कुल नहीं लग रही थी। तो फुल क्रेडिट टू एसी मिलान, वो किसी तरीके से यहां से जीत निकाल के ले गए। एक टाइम पे फर्स्ट हाफ में न्यूकासल इतने चांसेस क्रिएट कर रही थी, ऐसा खेल रही थी कि मुझे लग नहीं रहा था कि एसी मिलान इस मैच से कुछ भी ले जाएगी। माइक मैंगियन ने भी बहुत अच्छे सेव किए, टोमोरी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बहुत अच्छा सेव किया, एक ऑलमोस्ट गोल था वो टोमोरी ने, लेकिन किसी तरीके से उसको बचा लिया और न्यूकासल को बिल्कुल रोक लिया एंड में, और उसी का फायदा उनको सेकंड हाफ में मिल गया। तो ये होता है कि आप अगर गेम में नहीं भी हो, लेकिन आप डिफेंसिव परफॉर्मेंस अच्छी दिखाओ और लास्ट में अपने गोल निकाल जाओ जब आपको मौका मिले। वही किया एसी मिलान ने, और ये मैच किसी तरीके से जीत के निकल गई। सो ऑल कूडोस टू एसी मिलान और कांग्रेचुलेशंस टू एसी मिलान, एंड हैवी डिसअपॉइंटमेंट टू न्यूकासल। तो ये 2-3 मैच थे, बड़े इंटरेस्टिंग मैच थे, जिनका रिजल्ट बहुत इंटरेस्टिंग गया। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा था न्यूकासल हरा देगी एसी मिलान को, और पीएसजी भी हरा देगी डॉर्टमुंड को, लेकिन वो मैचेस नहीं हो पाए, उल्टे हो गए।
और दो मैचेस और भी हुए थे बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैंने उसके बाद ज़्यादा कवर नहीं किया, बट मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको। एक पोर्टो वर्सेस शाख्तार हुआ था जिसमें पोर्टो ने 5-3 से हरा दिया शाख्तार को, विच वॉज अ शॉकिंग थिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था शाख्तार जीत जाएगी, बट 5-3 बहुत ही हाई स्कोरिंग मैच था और बहुत ही मज़ेदार मैच था। मैं इसको फॉलो नहीं किया, बट इट वॉज अ गुड मैच एंड अ वेरी गुड विन फॉर पोर्टो। उसके अलावा एक और डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट आया बार्सिलोना की तरफ से, जो एंटवर्प से हार गई। एंटवर्प ने उनको बुरी तरीके से हरा दिया और फिर से बार्सिलोना का डिफेंस खराब हो गया। बार्सिलोना के अटैक में भी अब शार्पनेस नहीं लग रही है, लेवेंडोव्स्की अच्छा कर नहीं पा रहे हैं, और अब डिफेंस उनका हमेशा उनको लेट डाउन कर रहा है। जो मैंने पहले बताया था स्टार्टिंग में कि अगर वो डिफेंस को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो बाद के मैचेस में उनको डिफेंस लेट डाउन करेगा, और वो हो रहा है। और ये मैच उनके लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था, बहुत ही बेकार रहा और वो हार गए। और अब मुझे ऐसा लग रहा है वो चैंपियंस लीग में भी ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे, और लीग में भी वो अभी बहुत ही गंदी डिफीट के साथ आ रहे हैं जिरोना से। तो जावी को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, स्पेशली बार्सिलोना का डिफेंस, और उन्हें ज़्यादा सॉलिडिटी आनी पड़ेगी एट द बैक अगर बार्सिलोना को compete करना है जिरोना से, एटलेटिको से, मतलब रियल मैड्रिड से लीग में। और मुझे नहीं लगता चैंपियंस लीग में तो अब वो कुछ कर पाएगी और आगे ढंग से जा पाएगी। तो बहुत ही खराब चैंपियंस लीग कैंपेन गया बार्सिलोना के लिए। लीग कैंपेन को बहुत अच्छा नहीं जा रहा, बट चैंपियंस लीग कैंपेन तो बहुत ही ज़्यादा खराब गया। तो ये थे कुछ चैंपियंस लीग के मैच। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग मैचेस की, गेम वीक की, जो इंपॉर्टेंट मैचेस इस वीक में होने वाले हैं। सबसे पहले प्रीमियर लीग की हम बात करेंगे और इंपॉर्टेंट मैचेस की बात करेंगे। चेल्सी वर्सेस शेफील्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है। अब ओवरऑल अगर आप वैसे देखो इन कॉन्टेक्स्ट, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करने वाला था इसकी। एक्सपेक्टेड था कि चेल्सी जीत जाएगी, बट क्योंकि चेल्सी इतना गंदा खेल रही है तो ये मैच भी बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है तो ये चेल्सी के होम ग्राउंड में। एक्सपेक्टेड है कि चेल्सी कुछ बाउंस बैक करेगी एंड दे विल बीट शेफील्ड यूनाइटेड, बट शेफील्ड यूनाइटेड ने अगर लो ब्लॉक खेला और लास्ट में किसी तरीके से गोल निकाल लिया तो इस मैच में कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके से अभी चेल्सी खेल रही है, इसके प्रीव्यू में तो यही कहूंगा 1-1 का ड्रॉ या 2-1 शेफील्ड यूनाइटेड भी हो सकता है, विच वुड बी सरप्राइजिंग बट नॉट शॉकिंग, क्योंकि चेल्सी इस समय बहुत ही गंदा खेल रही है और मुझे उम्मीद नहीं लग रही चेल्सी से कि वो चेल्सी कुछ मैच भी खेलेगी। हाँ, अगर चेल्सी ऑन पेपर देखें तो बेटर टीम है, दे नीड टू बाउंस बैक और होम ग्राउंड में है, तो आई थिंक एवरीथिंग इज गोइंग विद चेल्सी। बट लुकिंग एट करंट परफॉर्मेंसेस, आई डोंट सी अ चेल्सी विक्ट्री। तो मेरे को या तो 1-1 का ड्रॉ या 2-1 की विक्ट्री दिख रही है शेफील्ड यूनाइटेड की। नेक्स्ट मैच जो इंपॉर्टेंट अच्छा मैच होने वाला है वो होने वाला है आर्सेनल वर्सेस ब्राइटन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा क्योंकि ब्राइटन में एक खतरनाक टीम है, आर्सेनल भी अच्छा खेल रही है, तो बहुत ही टैक्टिकल मैच होगा। डिजर्बी वर्सेस आर्टेटा, और दोनों टीम्स अटैक करेंगी, दोनों टीम्स हाई लाइन खेलेंगी और दोनों टीम्स गोल करने की स्कोर करेंगी। जहां डिफरेंस आ सकता है आर्सेनल के लिए वो आ सकता है आर्सेनल का डिफेंस, क्योंकि वो थोड़ा ब्राइटन से बेटर है एंड आर्सेनल प्ले रियली वेल इस मैच में, क्योंकि ब्राइटन बहुत अटैक करती है। इसीलिए जो मिडफील्ड है स्पेशली डेक्लन राइस इस मैच में बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं आर्सेनल के, एंड ही कैन बी द डिफरेंस मेकर इन दिस मैच, स्पेशली जब ब्राइटन अटैक करेगी, क्योंकि ब्राइटन की अटैकिंग जो पावर है वो काफ़ी डेंजरस है, और जब वो अटैक करती है तो बहुत अच्छे से, बहुत सोच समझ के अटैक करती है, और उस समय डेक्लन राइस और डिफेंस को ऑन द टॉप रहना पड़ेगा। डिफेंस अच्छा है आर्सेनल का, वो कोप अप कर सकता है ब्राइटन के अटैक के साथ, लेकिन देखना है कि क्या ब्राइटन उन्हें फॉक्स कर पाती है या नहीं। ब्राइटन का डिफेंस थोड़ा वीक है, इसलिए मुझे लग रहा है आर्सेनल ये मैच जीत जाएगी गोल करके। और डेक्लन राइस इस मैच में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, स्पेशली जब ब्राइटन अटैक करेगी, क्योंकि वो एक ऐसे प्लेयर है जो गेम को ब्रेक करके मिडफील्ड में आर्सेनल को थोड़ी एज दे सकते हैं। तो इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम टू सी कौन जीतेगा। आई गिव स्लाइट एज टू आर्सेनल, आई थिंक आर्सेनल जीत जाएगी, बट ब्राइटन विल गिव देम अ गुड मैच, आई नो दैट, एंड दे विल ऑल्सो स्कोर अ गोल और टू। तो आई थिंक आई विल गिव 3-1 टू आर्सेनल। देखते हैं क्या होता है, 2-2 भी हो सकता है, बट 3-1 आई विल गिव दिस मैच की रेटिंग टू आर्सेनल। इम्पॉर्टेंट मैच होने वाला है इसका ब्रेंटफोर्ड वर्सेस एस्टन विला। ब्रेंटफोर्ड एक बहुत अच्छी टीम हो गई है, अच्छा खेल रही है, और एस्टन विला उनके होम ग्राउंड में जा रही है, तो एस्टन विला के लिए स्टर्न टेस्ट होगा देखने के लिए क्या वो एक्चुअल कंटेंडर है इस बार, या फिर वो सिर्फ अभी फॉर्म के बेसिस पे खेल रहे हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। ब्रेंटफोर्ड उनको टेस्ट करेगी, उनके उनके अपने लो ब्लॉक से अटैक करेगी, और ब्रेंटफोर्ड जो एस्टन विला का जो क्वालिटी है उसको टेस्ट करने वाली है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा ये। मैं वैसे थोड़ा सा एज एस्टन विला
विला को दे रहा हूं क्योंकि एस्टन विला भी बहुत अच्छा खेल रही है. दे प्ले लाइक अ टीम एंड दे हैव रियली गुड प्लेयर्स ऑन बोथ विंग्स, अटैकर्स, दे हैव एवरीथिंग. तो आई विल गिव स्लाइट एज टू एस्टन विला. बट ब्रेंटफोर्ड अपने होम ग्राउंड में इतनी आसान नहीं होगी उनको हराना, और ब्रेंटफोर्ड बहुत तगड़ा कंपटीशन देने वाली है एस्टन विला को. सो आई विल गिव 2-1 विक्ट्री टू एस्टन विला. बट ब्रेंटफोर्ड से बच के रहना, स्पेशली अगर उनका लो ब्लॉक फर्स्ट हाफ में काम कर गया और एस्टन विला गोल नहीं कर पाई तो सेकेंड हाफ में ब्रेंटफोर्ड सीरियस प्रॉब्लम कर सकती है एस्टन विला की. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा इस वीकेंड पीएल का, और देखते हैं इस मैच में क्या होगा. नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग मैच जो होने वाला है, जो मेन मैच है, लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड. मैनचेस्टर यूनाइटेड जा रही है लिवरपूल और वहां पे उनकी बाजा बजने वाली है, क्योंकि लिवरपूल जो है वो अभी रैंक नंबर 1 है, बहुत अच्छा खेल रही है. अपने होम ग्राउंड में वो बहुत ही जबरदस्त खेलती है. दे हैव अ बेटर टीम. मैनचेस्टर यूनाइटेड कुछ कर नहीं रही है और मैनचेस्टर यूनाइटेड का इस गेम में बहुत बुरी तरीके से वाट लगने वाली है. अब अगर किसी तरीके से ये मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ड्रॉ कर दिया तो मेरे लिए बहुत सरप्राइज होगा, बट आई डोंट सी इट. कोई भी नहीं दिख रहा मुझे अभी कोई प्लेयर जो खतरनाक है, जो कुछ कर सकता है लिवरपूल का. हाँ, एक प्लेयर है जो अपनी क्रिएटिविटी दिखा के कुछ कर सकता है, वो है गार्नाचो. गार्नाचो अगर कुछ चला तो मे भी कुछ करेगी. हॉयलैंड ने कोई एक आध गोल मार दिया तो मे भी एक सरप्राइज हो सकता है. बट लिवरपूल को उनके होम ग्राउंड में हराना वो फैंस के साथ बहुत मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा. आई डोंट थिंक सो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में वो गट्स हैं, वो हरा पाएगी. तो इट वुड बी अ पुअर मैच. आई डोंट थिंक सो इट बी अ गुड मैच फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड मैच में आई थिंक बुरी तरीके से हारने वाली है. एटलीस्ट 3 या 4 गोल खाने वाली है. एक गोल कर भी देगी तो एटलीस्ट 4 गोल तो वो खा जाएगी. तो इट विल बी अ सैड एंड अ बैड वीकेंड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस. आई थिंक दे वोंट बी लुकिंग एट दिस मैच. वो ये मैच को देख के सोच रहे होंगे भाई किसी तरीके से 1 या 2 ही गोल से हारे, ज़्यादा ना मारे लिवरपूल, क्योंकि पिछली बार 7-0 से हराया था और लिवरपूल में वो ज़्यादा जीते भी नहीं है. तो मुझे नहीं पता, इस मैच में तो बहुत बुरी तरीके से मैनचेस्टर यूनाइटेड की वाट लगने वाली है. तो ये थे प्रीमियर लीग के मैचेस. अब मैं फटाफट दूसरी लीग के कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस की बात कर लेता हूं और उनमें भी मैं अपना प्रेडिक्शन दे देता हूं. बार्सिलोना का मैच होने वाला है वेलेंसिया के साथ. वेलेंसिया के होम ग्राउंड में है और बड़ा मजा आएगा इस मैच में भी. अगर बार्सिलोना ने कुछ नहीं किया इस मैच में, ठीक से नहीं खेला, तो वेलेंसिया भी उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है. होम ग्राउंड में वेलेंसिया के मैच है कि सपोर्टर एक्साइटेड रहेंगे, उनको लगेगा कि वो बार्सिलोना को हरा सकते हैं. और बार्सिलोना ने अगर डिफेंस सॉर्ट आउट नहीं किया तो ये बार्सिलोना ये मैच भी हार सकती है. और ये अगर हार गई तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स आगे होने वाली हैं. तो आई विल गिव अ स्लाइट एज टू वैसे बार्सिलोना इस मैच में 2-1 बार्सिलोना हरा सकती है उनको. ऑन पेपर दे हैव अ बेटर टीम, बट वेलेंसिया कैन रियली गो फॉर इट इन दिस मैच. उन्होंने पिछले 2 मैचेस में देख लिया होगा बार्सिलोना का डिफेंस ब्रेकआउट किया जा सकता है, एंड आई थिंक दे विल एक्सप्लॉइट दैट इन देयर होम गेम. तो बार्सिलोना को मैं एज तो दे रहा हूँ, लेकिन स्लाइट दे रहा हूँ. वेलेंसिया इस मैच में अगर हरा देगी ना बार्सिलोना को तो कोई सरप्राइज रिजल्ट नहीं होगा. अब देखते हैं रियल मैड्रिड क्या कर रही है इस बार. रियल मैड्रिड का मैच है विला रियल के साथ, जो आई थिंक रियल मैड्रिड के होम ग्राउंड में, तो आई थिंक रियल मैड्रिड को कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है. रियल मैड्रिड इस मैच को कंट्रोल कर लेगी. दे विल विन. हॉसेलू वैसे भी बहुत अच्छे फॉर्म में है. रिसेंट में चैंपियंस लीग के मैच के बारे में बात नहीं की उनके, बट दे वन देयर मैच. एंड हॉसेलू अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं अभी. एंड ओवरऑल रियल मैड्रिड हैव अ टीम जो मैच को किस तरीके से कंट्रोल कर लेती है और जीत जाती है. तो ये मैच भी किस तरीके से कंट्रोल कर लेगी और जीत जाएगी. ऑल्दो विला रियल खराब टीम नहीं है, कुछ कॉम्पिटिशन तो देगी, गोल तो मारेगी, बट I think Real Madrid have a better squad, a better game management, and I think they will win this match. तो मेरी prediction है 3-2 Real Madrid. They will win this match. 3-1 Real Madrid. नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है क्लब बिलबाओ और एथलेटिको मैड्रिड. बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा. एथलेटिक क्लब बिलबाओ के होम ग्राउंड में है. एथलेटिको मैड्रिड के लिए बड़ा ही तगड़ा मैच होने वाला है. ये एथलेटिको बिलबाओ अच्छा खेल रही है. दे आर वेरी गुड प्लेयर्स एंड दे आर वेरी गुड इन अटैकिंग थर्ड. तो एथलेटिको मैड्रिड के डिफेंस को हमेशा विजिल में रहना पड़ेगा इस मैच में, अदरवाइज एथलेटिको मैड्रिड कैन लूज दिस मैच. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होगा. आई विल गिव स्लाइट एज टू एथलेटिको मैड्रिड. मैं बोलूँगा 2-1, बट एथलेटिको बिलबाओ इतनी बुरी टीम नहीं है एंड दे कैन क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम फॉर एथलेटिको मैड्रिड. तो एथलेटिको मैड्रिड के लिए भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है इस वीकेंड में. ऑल्दो आई गिव अ स्लाइट एज टू एथलेटिको मैड्रिड. 2-1 से जीत जाएगी.
नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है, इंपॉर्टेंट मैच, इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, रियल सोसिएडाड वर्सेस रियल बेटिस। दोनों टीम्स अभी अच्छी फॉर्म में चल रही हैं और दोनों टीम्स मैच में कुछ कर सकती हैं। वेरी इंटरेस्टिंग मैच ऑन आवर हैंड्स। और ये मैच में वैसे रियल बेटिस इज अ बेटर टीम, बट बट ये मैच भी बड़ा तगड़ा हो सकता है। वैसे आई गिव अ स्लाइट एज टू रियल बेटिस। आई से 1-0 विन टू रियल बेटिस, बट दिल हैव टू सी क्योंकि जो रियल बेटिस है ना, वो ऑन एंड ऑफ टीम है, कभी अच्छा खेलती है कभी नहीं खेलती है। दे हैव डिसेंट प्लेयर्स, दे हैव अ डिसेंट डिफेंस, दे हैव अ डिसेंट मिडफील्ड, बट दे समटाइम्स लूज द बॉल और उसके बाद उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो रियल बेटिस को अपने डिफेंस को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा और बहुत ही ध्यान से अटैक्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। आई थिंक दे माइट टेक 1-0 आउट ऑफ दिस मैच। तो ये 4 मैच होने वाले हैं ला लीगा के, बड़े ही इंटरेस्टिंग। तो सीरिया में 2 ही इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, 2 इंटरेस्टिंग मैचेस हैं होने वाले हैं। इंटरेस्टिंग भी क्या है, मतलब मिलान टीम्स के जो 2 मैचेस हैं मैं उनकी बात करूंगा। मिलान का जो है वो है मोन्जा के साथ। आई थिंक वो मोन्जा से जीत जाएगी। आई डोंट थिंक सो दे विल हैव प्रॉब्लम विद मोन्जा। दे आर प्लेइंग वेल राइट नाउ एंड अगर उनका अटैक चल गया तो मोन्जा के साथ ईजी विक्ट्री उन्हें मिल जाएगी। 3-0 से मिलान जीत जाती है। इंटर के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, लाजियो के होम ग्राउंड पे है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच है, इंटर वर्सेस लाजियो वर्सेस इंटर। और लाजियो के साथ इंटर को थोड़े इशू हो सकते हैं, और दो इंटर अच्छा खेल रही है अभी, दे आर प्लेइंग वेल एंड दे कंट्रोल द मैचेस बेटर, दे प्ले डिसेंट और उनके पास भी अच्छे प्लेयर्स हैं जो कंट्रोल कर लेते हैं गेम को। I give a slight edge to Inter, but Lazio can create problems for you, especially in their home ground. तो इंटर मिलान के लिए इस बार थोड़ा कठिन मैच होने वाला है, एसी के लिए थोड़ा इजी है। इंटर लाजियो हरा पाएगी क्या? आई डोंट थिंक सो। वैसे इंटर ही जीतेगी। इंटर को मैं स्लाइट एज देता हूँ 1-0 से। लो स्कोरिंग मैच 1-0 इंटर। बाकी तो यूए तो जीत जाएंगे अपना मैच। इजी मैचेस फॉर अदर टीम्स इन इंटर। फाइनली हम बात कर लेते हैं अब बुंडेसलीगा की। बुंडेसलीगा में दोनों बायर्न टीम क्या कर रही है उनकी भी बात कर लेते हैं। चलो देखते हैं उनके क्या क्या फिक्चर हैं और उनमें क्या क्या प्रिडिक्शन देते हैं। तो मैं सिर्फ बायर्न म्यूनिख की बात कर लेता हूँ। बायर्न म्यूनिख का मैच है स्टुटगार्ड के साथ। आई डोंट थिंक सो उनको प्रॉब्लम होगी, उनको पूरा रेस्ट मिल रहा है। मंडे को उनका मैच है, दे हैव टाइम टू रीग्रुप एंड प्ले स्टुटगार्ड एंड आई थिंक बायर्न म्यूनिख विल टेक स्टुटगार्ट, क्योंकि बायर्न म्यूनिख इतना अच्छा नहीं खेल रही है, बट दे कैन विन दीज मैचेस इजीली। दे हैव अ वेरी गुड अटैक एंड दे व्हेन दे विल बी बैक, जब वो फॉर्म में आ जाएंगे तो दे विल बी अ टफ टीम टू बीट। बट स्टुटगार्ट के साथ आई थिंक बायर्न विल विन। किसी तरीके से वो कहीं ना कहीं से रिजल्ट निकाल लेगी, कोई ना कोई स्कोर कर देगा। हैरी केन स्कोर कर देगा, लीरॉय साने है, किंग्सली कोमन है, दे हैव अ लॉट ऑफ, गनैब्री है, लॉट ऑफ अटैकर्स विद देम, जमाल मुसियाला है। तो दे हैव अ वेरी गुड अटैक। आई थिंक दे विल ईजिली मैनेज स्टुटगार्ट गेम। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा बायर्न म्यूनिख को, उनका जो डिफेंस है ना लेटली इतना अच्छा नहीं रहा है, तो दे नीड टू बी फेयर कि वो डिफेंस में कोई गलती ना करे। अटैक आई थिंक उनका मैनेज कर लेगा। एक बार डिफेंस से कॉन्फिडेंस आ गया तो अटैक आराम से मैनेज कर लेगा। आई थिंक बायर्न विल विन दिस मैच। किस तरीके से जीत जाएगी? दे विल बी थोड़े इशूज, दे विल नॉट प्ले एट देयर बेस्ट, क्योंकि अभी वो अच्छा नहीं खेल रहे, कहीं ना कहीं केमिस्ट्री मिस हो रही है, बट आई थिंक उनका अटैक गुड इनफ है टू बीट स्टुटगार्ट। तो ये होगी बायर्न म्यूनिख और बुंडेसलीगा की बात। अब हम बात कर लेते हैं 2-3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ की और क्विकली हम उनके बारे में अपना ओपिनियन देते हैं। तो न्यूज़ की बात कर लेते हैं। न्यूज़ में सबसे पहले क्या आया है? विक्टर ओसिमेन भाई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं नेपोली से। विक्टर ओसिमेन जो है बहुत अच्छे स्ट्राइकर है, अभी उनको अफ्रीकन प्लेयर ऑफ द ईयर भी मिला है और वो बहुत सारी टीम्स के रिडार में है, स्पेशली चेल्सी के। लेकिन अब क्या हो रहा है, पहले नापोली के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि नापोली के साथ वो जल्दी ही एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे 2026 का। तो जिसको भी लेना होगा उनको, जिसको भी खरीदना होगा अगले समर में, वो 130 मिलियन यूरोस का ऐसे कुछ उनका बता रहे हैं कि रिलीज क्लॉज होगा जिनको पे करना पड़ेगा और लेना पड़ेगा। अगर चेल्सी को जाना है, आर्सेनल को जाना है, रियल मैड्रिड को जाना है, इन टीम्स को चाहिए स्ट्राइकर्स। बार्सिलोना को भी चाहिए, बताएंगे बार्सिलोना अफोर्ड नहीं कर पाएगी उनको। इन 3 टीम्स को अगर जाना है, मे बी न्यू कासल को, तो उनको बहुत अमाउंट पे करना पड़ेगा फॉर विक्टर ओसिमेन। और विक्टर ओसिमेन इतने सस्ते नहीं आएंगे क्योंकि उनको सैलरी में भी बहुत जंप मिल रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो सैलरी साथ में रिलीज क्लॉज मिला के बहुत पैसे देने पड़ेंगे अगर आपको विक्टर ओसिमेन की सर्विसेज लेनी है 2024 में, बिकॉज ही इज अबाउट टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद नापोली।
जब ऑफिशियल होगा तो देखेंगे, लेकिन अभी के लिए ऐसा सुनने में आ रहा है फैब तक इसे रिपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, अमोर्टाइजेशन 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 जो होता है ना, जो 8 साल का होता है, जिसमें आप कॉस्ट अपनी डिवाइड कर सकते हो 8 साल में, उसके रूल में कुछ चेंज आ रहा है। 5 ईयर्स तक कर दिया है। 5 ईयर्स के बाद अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो उसमें कॉस्ट एमोर्टाइज नहीं होगी। अपनी जो कॉस्ट होती है प्लेयर को खरीदने की, फीस की, वो आप 5 साल में डिवाइड कर सकते हो। ये डिसीजन अभी हुआ है, रिसेंट में टीम ने लिया है, और अपेरेंटली चेल्सी ने भी इससे अग्री कर दिया है। तो अब चेल्सी खुद ही 8 साल के कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे पाएगी प्लेयर्स को, 7-8 साल जितने भी कॉन्ट्रैक्ट दे रही थी, 5 साल में ही ये कॉस्ट डिवाइड होगी। तो आई थिंक चेल्सी वुड बी एबल टू गिव 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स नाउ। मतलब 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हो आप, लेकिन कॉस्ट डिवाइड नहीं कर सकते। तो देखते हैं इससे कितना इंपैक्ट पड़ता है चेल्सी के बिजनेस पे, क्योंकि दे आर लुकिंग फॉर प्लेयर्स टू बाय। और अब देखते हैं कि वो क्या करेंगे, क्योंकि वो खुद ही उन्होंने इस पे अग्री कर दिया है। नेक्स्ट अप, चेल्सी इज लुकिंग फॉर अ स्ट्राइकर, और विक्टर गाइकरस सामने आ गए हैं, जो आई थिंक उसके लिए खेलते हैं अभी। विक्टर गाइकरस जो हैं वो सामने आए हैं। विक्टर गाइकरस एक स्ट्राइकर है 25 साल की, जो अच्छा कर रहे हैं, बट उन्होंने सिर्फ 18 मैच खेले हैं सीनियर लेवल पे। जितना भी उन्होंने खेला है वो लोअर लेवल पे खेला है। चेल्सी एज एन ऑप्शन देख रही है उनको, बट उनका मेन ऑप्शन अभी भी विक्टर ओसिमेन है। देखते हैं चेल्सी विक्टर ओसिमेन के लिए जाती है, गायकरस के लिए जाती है, किसके लिए जाती है वो देखना पड़ेगा। बट विक्टर गायकरस इज बेसिकली डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्ट्राइकर। उसको उनको बड़े लेवल पे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ऑल्दो उन्होंने मैचेस बहुत सारे खेले हैं, बट बड़े लेवल पे नहीं खेले हैं। वो स्लोअर डिविजन में खेलते थे। अभी अभी उनको मौका मिला है बड़े लेवल पे खेलने का। अभी अभी उनको मौका मिला है खेलने का स्पोर्टिंग लिस्बन में, और 18 ही गेम्स हुए हैं उनके। तो देखते हैं कि क्या चेल्सी एक यंग स्ट्राइकर के लिए जाती है, या फिर वो अपने मेन स्ट्राइकर विक्टर ओसिमेन के लिए जाती है। मेरे हिसाब से तो उनको विक्टर ओसिमेन के लिए ही जाना चाहिए, बट लेट्स सी कि क्या एफएफपी कॉस्टिंग इन सब को देखने से क्या वो जा पाएगी, क्या वो अपना 150,000 वाला जो सैलरी कैप है उसे ब्रेक कर पाएगी। विल हैव टू सी। बट विक्टर ओसिमेन, विक्टर गायकोरस, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, गोएसरे, ये सब चेल्सी के नज़र में हैं। तो ये हो गई स्ट्राइकर की बात। अब हम बात कर लेते हैं टेन हाग और पोचेटिनो की सिचुएशन की। रिसेंट में टेन हाग और पोचेटिनो दोनों अच्छा नहीं खेल रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं निकालो, हटाओ, क्या करो, ये वो सब हो रहा है। मेरे हिसाब से दोनों अभी कहीं नहीं जाने वाले हैं। एटलीस्ट उन्हें ये सीजन दिया जाएगा टू सॉर्ट थिंग्स आउट इन देयर क्लब। बट बात आ रही है कुछ मैनेजर्स की, कि कुछ लोग हैं जो आ सकते हैं, जैसे चेल्सी के लिए रूबन एमरिन की बात आ रही है, हैंसी फ्लिक की बात आ रही है, लोपेट गई की बात आ रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए कि वो आ सकते हैं। तो क्या आपको लग रहा है टेन हाग और पॉच दोनों निकाले जा सकते हैं अगर उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं गए? पॉच के पास फेवरेबल मैचेस हैं, टेन हाग के पास टफ मैचेस हैं अभी। तो क्या उन्हें निकाला जाएगा, या आपको क्या लग रहा है उनको रखा जाएगा? ये क्वेश्चन मैं आप पे दे रहा हूँ, आप बताओ मुझे कि क्या इन दोनों के पेट में होने वाला है, क्या होगा, क्या इनको रखा जाएगा, निकाला जाएगा, क्या किया जाएगा इनके साथ? और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये भी लंबा वीडियो होगा क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, हमें फॉलो करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, और आपसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाने की थोड़ी सी रिक्वेस्ट करता हूँ। कर लो यार, हमें भी कर लो। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। टिल देन इट्स बाय बाय फ्रॉम माय साइड से यू।